नमस्कार, स्वास्तिक बुटीक टॉलीगंज में आपका स्वागत है। मेरे पास क्वालिटी, कलेक्शन, फैशन सबका मिक्स है। जो यहाँ पे लैकिंग था अंडमान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ लेके आए हैं और हमारे पास लेडीज वेयर की एवरीथिंग है। एक से एक कलेक्शंस है हमारे पास, उचित दामों पर उपलब्ध हैं। क्वालिटी, कलेक्शन एंड फैशन, स्वास्तिक बुटीक, प्लीज जरूर आइए। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों में हजारों की संख्या में लोग पर्यटन पर निर्भर रहते हैं और पर्यटन से जुड़े सेवाओं में काम करते हैं। कई लोग फाइबर बोट की सेवाएं देते हैं पर्यटकों को और अपनी जिंदगी बसर करते हैं, मगर कोई रजिस्टर्ड यूनियन नहीं होने की वजह से इन लोगों को कई सरकारी मदद से भी हाथ धोना पड़ जाता था और अपनी बातों और मांगों को भी प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने में दिक्कत होती थी। तो अब फाइबर बोट ऑनर्स ने अपने एसोसिएशन को रजिस्टर करने के लिए एमपी साहब से मिले और मदद की मांग की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं एमपी ऑफिस, जहां पर बहुत सारे जो फाइबर बोट के जो ओनर्स हैं वो लोग यहां पर आए हैं और वे चाह रहे हैं कि उनका जो एसोसिएशन है जो अब तक बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा था वो रजिस्टर हो, ताकि उनको भी सरकारी लाभ मिले और सही तरीके से बोट का जो टूर्स वगैरह वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से चलता है वो सही तरीके से एकदम एक निर्धारित कानूनी तरीके से चले। ये जो अबडीन जेटी में जो प्राइवेट बोट्स जितने चलते हैं फाइबर का, जो रॉस आइलैंड और नॉर्वे जाता है, तो उनका कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेके काफ़ी दिन से वो परेशान है। तो वो आज मेरे पास में आए थे। उनका इश्यूज़ में जैसा उनके पास में प्रॉपर काउंटर नहीं है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर में, उनके पास में जो रोस्टर है वो चाहते हैं कि सिंगल रोस्टर उस पर हुआ है। साथ ही साथ जो नॉर्वे डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वहाँ पे कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ किया जाए। उसके साथ साथ जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने में जो पार्किंग एरिया है वो बहुत ही छोटा पार्किंग एरिया है, वहाँ पे एक बड़ा पार्किंग एरिया किया जाए। इस तरीके के कुछ इश्यूज़ हैं उनका, जो वो आज मेरे सामने में आज वो लेके आए हैं। तो मैं एक आध दिन के अंदर में ये मैटर को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में टेकअप करूँगा। सर, टूरिज़्म देखा जाए तो लाइफ लाइन है अंडमान की। हज़ारों लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं कोई न किसी तरीके से, और फिर सरकार ईज़ ऑफ वर्क के ऊपर भी काफ़ी जोर देती है, मगर ऐसा अंडमान निकोबार में क्यों नहीं दिखता है? खासकर टूरिज़्म सेक्टर में आए दिन जो लोग जुड़े हैं इस सेक्टर से, उन लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लास्ट वीक भी मैं इस मैटर को टेकअप किया था कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जिससे जो भी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो टूरिज़्म एक्टिविटी में काम करते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो, उनके लिए भी एक सिंगल विंडो सिस्टम हो, जिससे ये जैसा आपने कहा उस चीज़ के ऊपर में ईज़ ऑफ वर्किंग हो सके। ऑलरेडी मैंने इस मैटर को टेकअप किया। थैंक यू सर। फाइबर बोट के बहुत सारे ओनर्स जो यहाँ पे एमपी ऑफिस आए, उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। चलिए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, और सांसद जी से बात करने के बाद उन्हें क्या क्या आश्वासन मिला है और कब तक उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका एसोसिएशन जो है वो कब तक रजिस्टर होगा। एमपी साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हम लोग एसोसिएशन फॉर्म करके दे देगा। मेन मांग जो बोट वाले का था वो पीएसएफ का था, उनको भी वो सुने और उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को बोलकर इनको भी हम लोग इसका समाधान करेंगे, क्योंकि बोट जो है जो चल रहा है अभी किसी को मालूम नहीं है, जो बोट चलाता है वही जानता है। 10 दिन 8 दिन चल रहा है, बहुत तकलीफ़ में है बोट वाले, इसलिए एसोसिएशन फॉर्म हो जाएगा, एमपी साहब करा देंगे। और हम लोग का पीएसएफ कम कराना और सिंगल विंडो में जो बोट को करेंगे बोले डीसी साहब, उसको भी जल्दी से हम लोग का होना, पीएसएफ को बंद ख़त्म करना। तकलीफ़ था वो एमपी साहब सुने और उन्होंने कहा, आश्वासन हम लोग को दिया कि इमीडिएटली इनके ऊपर एक्शन होगा और आप लोग को सबको राहत दिया जाएगा। एमपी साहब के पास आया था, अपना प्रॉब्लम बता दिया है, प्रॉब्लम उन्होंने सुन लिया है, अभी आके कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन हम लोगों को जो पीएसएफ वाला प्रॉब्लम है सब पब्लिक सर्विस टैक्स, ठीक है, ये पीएमबी वाले लोग लेते हैं, वो हम लोग का उसको हम लोग अगर टाइमली नहीं जमा करते तो हमारे बोट को रोक दिया जाता है।
तो या तो अपना डिपार्टमेंट भेज के अलग से उसका पेमेंट लें। क्या बोले भाई? हाँ, नहीं तो पैसा ख़त्म किया जाए सर। तो आप लोगों का मुद्दा ये है कि आज सबसे पहले तो एसोसिएशन जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो और जो PSF है पब्लिक सर्विस जो रजिस्ट्रेशन मेन हो, सिंगल विंडो, एक ही जो है एक ही रोस्टर होना चाहिए। ओके, ठीक है, एक रोस्टर होने से उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जो अभी हमारे भाई लोग बताया कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आज जितने भी हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स फाइबर बोट ऑनर एसोसिएशन लोग सभी मुलाकात करें और बहुत अच्छा एक वातावरण में एक अच्छा मुलाकात हुआ और उसमें जितने भी यहाँ से जो पॉइंट रखा गया उसमें ऑनरेबल MP साहब ने अपना सहमति जताई और उन्होंने ये वादा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये बात करके हम लोग का जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। जैसा अभी हम लोग नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ में कोई तरह का शेड नहीं है, टूरिस्ट आता है वहाँ में कोई तरह का शेड नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इन सभी चीज़ों में साथ ही साथ में जो सिंगल जो रोस्टर है वो रोस्टर को और बेहतर बनाने के लिए, सिंगल रोस्टर करने के लिए और बहुत तरह की जो हमारे यहाँ में जो टूरिस्ट के जो वाटर स्पोर्ट्स में जो बैठने की सुविधा नहीं है, वहाँ में ऐसा कोई उनका जो फैसिलिटीज़ के लिए कुछ जो नहीं है, उसके ऊपर में भी हम लोग ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चर्चा करें हमारे एसोसिएशन। तो उसमें उन्होंने सहमति जताई और उन्होंने कहा कि जल्द हमारे जो आइलैंड के जो मुख्य सचिव है उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद में ये जितनी जो समस्या है उनके सामने में रख के जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही हम सभी बोट एसोसिएशन वाले ये भी डिमांड करें कि जो हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको और भी ज़्यादा यहाँ में विस्तार करने की ज़रूरत है अभी, जिसमें कि हम लोग को बोट और भी एरिया में चले। जिस तरह नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड तो चलता है, साथ ही साथ हमने वाइपर आइलैंड हुआ या तो हमारा सीपी घाट का जो क्रीक एरिया हुआ, बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया इलाका है। तो ऐसे सब जगह में भी हमने ऑनरेबल MP साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ में टूरिस्ट का एक आकर्षण का एक जो स्रोत है, जगह है, उसको भी देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना है और एडमिनिस्ट्रेशन उसको सहमति देना है ताकि हम वहाँ भी अपना बोट के जरिए से टूरिस्ट को घुमाएं, ताकि यहाँ में जो बोट एसोसिएशन का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारे पर्यटक घूम सके और उसमें हमारे जो बोट ऑनर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो। यही सब बात हमने आज ऑनरेबल MP साहब के सामने में रखा है। और जो मेन जो है जो PSF है, जो PMB जो चार्ज करता है उसको भी हमने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने में रखा है कि जहाँ देखते जहाँ भी बोट्स जो चलता है, चाहे वो 12 टन हो, चाहे हैवलॉक हो, चाहे नील हो, तो वहाँ सब में PSF नहीं है। तो क्यों हमारे यहाँ में वाटर स्पोर्ट्स में पोर्ट ब्लेयर में ही PSF है? तो हमने ये मुद्दा भी रखा है कि भाई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और हमारा भी जो PSF है, जो मंथली हमारा को 5 से 6 हज़ार रुपया हमको PMB में पेड करना पड़ता है, जितना कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है। तो इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये PSF भी हमसे हटाया जाए यहाँ में पोर्ट ब्लेयर में वाटर स्पोर्ट्स में। तो इसके लिए भी आप जो 5 से 6 हज़ार कह रहे हो वो हर बोट ओनर को भरना पड़ता है या सब मिला के? हर बोट ओनर को बांधना पड़ता है और सभी को बांधना पड़ता है, हर बोट ओनर को। और अगर एक महीना आप नहीं बांधा तो अगला महीना आपको PMB बोट चलने नहीं देगा। तो इसके लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। उम्मीद है कंट्रोल रोक देता है इसमें ये उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल MP जो हमारे आदरणीय मुख्य सचिव है उनके सामने में हमारी ये समस्या को रखेंगे और हमको ये उम्मीद है कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लीडरशिप में ये सारी समस्या का समाधान होगा। बहुत बढ़िया। तो आप जिस तरीके से आपने सुना जो तमाम यहाँ पे जो बोर्ड के जो ओनर्स हैं, इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आज हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से मिले और इन्होंने इसको जो तकलीफ़ें इनको झेलनी पड़ती है अपने बोर्ड्स को लेकर, उनसे निजात पाने के लिए, उनमें थोड़ी आसानी पाने के लिए वे आज MP साहब से मिले और उन्हें काफ़ी उम्मीद है कि MP साहब के ज़रिए उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। देखिए, अंडमान निकोबार जो है पर्यटन में बहुत निर्भर करता है और अगर पर्यटन से जुड़े लोगों को इसमें अगर समस्या होने लगी तो फिर इसका खासा असर हमारे पर्यटन में भी पड़ेगा। तो ये आवश्यक हो जाता है कि ये जो मुद्दे हैं इन पर ध्यान दिया जाए, इनको आसान किया जाए ताकि जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं उन्हें काम करने में आसानी हो और पर्यटन भी हमारे द्वीपों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही इनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।